So Virat Kohli said he was short of words. Hardik Pandya said he was short of words. Rohit Sharma couldn't utter any words because he was possibly screaming too loud when India finished that match against Pakistan, their Super 12 opener at the T20 World Cup 2022, a 4-wicket win at the Big G. And joining me from Melbourne is Devendra Pandey, who was at the heart of all the action today, witnessed all of it from the Big G. देवेंद्र भाई, आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड बहुत जल्दी पहुंच गए, वहां पे आपने मुआयना लिया सभी फैंस का, सभी के हालचाल पूछे कि सब थॉट प्रोसेस ठीक है मैच में जाते हुए. How was the whole day for you? How would you describe it? How was that result for you? Actually, मेरे लिए तो बहुत energetic था. I've never been such atmosphere before. I've covered India games a lot in past, but this was one of its kind. ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलता है, जहाँ पे 90,000 से ज्यादा लोग आए हैं इंडिया पाकिस्तान देखने के लिए. एक कार्निवल टाइप ऑफ है कि मतलब बेसिकली आप देखें तो इंडिया को चीयर कर रहे हैं, पाकिस्तान को चीयर कर रहे हैं. एक अलग से जज्बा था कि नहीं, ये मैच तो बहुत ही अच्छा होने वाला, पाकिस्तान जीत के रहेगा. पाकिस्तान फैन से बात करो तो पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया से बात किया तो कुछ लोग कहते हैं इंडिया जीतेगा. एक ऐसा कार्निवल मैंने अपनी जिंदगी में कैसा अनुभव नहीं किया था. और जहां तक हम मैच के अगर रिजल्ट की बात करें तो इट बिकेम ऑल द मोस्ट स्पेशल बिकॉज जिस इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में जीतता है तो ऑब्वियसली वो जो एक फीवर रहता है उस मैच का वो काफी दिनों तक रहता है. लेकिन द वे इंडिया वन दिस वन वाज स्पेशल, राइट? दे वेंट 4 डाउन एट 31. उसके बाद जो कोहली और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी 113 रनों की, वो बहुत वाइटल थी उस पॉइंट के बाद में उनके लिए. आखिर ओवर तक मैच लेके गए और फिर जिस तरीके से मैच खत्म हुआ, आई थिंक वो इमोशंस जो थे वो सभी प्लेयर्स पे नजर आ रहे थे उस मैच के बाद जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए. हाँ, क्योंकि उस समय अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 ओवर तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा दिक्कत था ग्राउंड बहुत बड़े थे, तो बड़े शॉट लग नहीं रहे थे. और साथ ही साथ इफ यू लुक एट इट, हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली वर नॉट इन द सेम फ्लो व्हिच दे वर अर्लियर. उनके वैसे कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे. हार्दिक पांड्या से बाद में मिक्स जोन में पूछा भी गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें पता था कि हमारा फ्लो वैसा नहीं है. तो मैंने विराट को यही कहा कि इवन इफ यू लुक अगली वी शुड ट्राई, क्योंकि ये बॉल अगर नहीं लगेगा तो अगला बॉल पक्का लगेगा. तो इंडिया जस्ट ट्राइड और लकीली हार्दिक पांड्या इस समय अगर देखा जाए तो जामवत का काम किए उन्होंने. विराट कोहली को उनकी पावर जताई जो इंडिया के लिए बहुत फायदा किया. ऐसे कमाल के रेफरेंसेस आप ही ला सकते हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स के लिए. ये काफी कमाल का रेफरेंस बिकॉज अब विराट कोहली की पावर अगर किन्हीं 2 शॉट से पता पड़ती है तो वो हारिस रऊफ के उस ओवर के अंतिम 2 शॉट्स थे. पहला जो उन्होंने स्लोअर डिलीवरी को डाउन द ग्राउंड डिस्पैच किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वैसा शॉट तो मुझे याद है सचिन तेंदुलकर के बारे में विराट कोहली ने कहा था जब वो छोटे थे तो सचिन को शॉट लगाते देखते थे जब बिना किसी फॉलो थ्रू के तेज गेंदबाजों को डाउन द ग्राउंड मार रहे हैं. आई थिंक अब जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो आज ये शॉट्स देखे होंगे कोहली के, वो भी कहीं ना कहीं उनके बारे में काफी समय तक बात करेंगे. ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि ऐसा मैच आपको जिंदगी में कितने बार देखने मिलता है. किसी को नहीं लगा था कि इंडिया ये मैच कमबैक करेगा, जीतेगा. और आई थिंक विराट ने जो नॉक खेली वो 130 करोड़ लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट है. ऐसे इनिंग विराट ने बहुत ऐसे चेजेस किए होंगे, और जैसे उन्होंने कहा भी कि उन्होंने 2016 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किया था, पर जितना मैंने देखा है आई एम श्योर बहुत सारे इंडियन इसमें एग्री करेंगे कि विराट की ऐसी इनिंग हमें तो कभी देखने ही नहीं मिली. एक कामनेस, एक ठहराव देखने मिला जो कभी मुझे विराट में नहीं दिखा. आप देखोगे जो जैसे हल्ला गुल्ला करते हैं या बेसिकली उनका जो ट्रेडिशनल रहता है कि हाई जंप करेंगे, ये करेंगे, पंच करेंगे. एक ही बार उन्होंने पंच किया, उसके बाद काम थे कि भाई ठीक है, उनको लगा कि उनका फॉर्म भी कम बैक कर गया. तो बहुत बहुत सारी इमोशंस भी चलते रहेंगे उनके दिमाग के अंदर. और बहुत लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल होगा, यहाँ पे बहुत ही ठंड है, तो उस ठंड में भी उनका जो रिफ्लेक्सेस उन्होंने दिखाया है वो कमाल की बात थी. बिल्कुल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फील्डिंग भी इनफैक्ट शुरुआत में हालांकि वो रनआउट का मौका बना था बट ऑल गुड टुवर्ड्स द एंड एज इंडिया रजिस्टर्ड अ विन हियर. आपने उसके बाद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, उसमें क्या खास बात है कि रोहित ने इस परफॉर्मेंस के बारे में और इस वर्ल्ड कप के बारे में जो शुरुआत मिला है इंडिया को? नहीं, रोहित ऑल्सो raved about it. उन्होंने कहा कि इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग ही हैज सीन ऑफ विराट. और आई थिंक वो उनका एक अगर जो मैंने सही समझा रोहित क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रहा है. और वाकई में जैसे आप बाद में गावस्कर सर को देखें,
हल्ला गुल करते हुए इरफान पठान को अगर आप देखें तो इट वाज वेरी क्लियर कि ये इनिंग्स लॉन्ग टर्म बात की जाएगी। अगर जिस तरह विराट की अगर हम जो बातें करते हैं तो ये इनिंग टॉप पे रहेगी। बिल्कुल। देवेंद्र भाई, जाने से पहले आपके आज के दिन की शुरुआत कितने बजे हुई थी, और आप अभी जो ये वीडियो कर रहे हैं विच विल बी द लास्ट थिंग दैट यू डू टुडे फॉर इंडियन एक्सप्रेस, ये कितने बजे कर रहे हैं ये बता दें ताकि हमें आइडिया लगे आपका कितना लंबा दिन रहा है आज। ओके, मैं स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया टाइम में मतलब 9-10 बजे। तो मैं उस समय निकला हूँ, हल्की उस समय बादल थी, मुझे लगा पता नहीं बारिश वापस ना हो जाए या बारिश का साया फिर से ना मंडराए, पर लकीली ऐसा हुआ नहीं। तो अब जो बज रहे हैं रात के 1:45, ऑलमोस्ट 2 ही मान के चलिए। तो इट हैज बीन वेरी लॉन्ग डे, बट पैसा वसूल था सबके लिए। पैसा वसूल, इसी लाइन के साथ खत्म करते हैं यहाँ पे इस कॉन्वर्जेशन को। और भी T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी बातों के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करें, और देवेंद्र पांडे को जरूर फॉलो करें आप ट्विटर पर, उनके आर्टिकल्स को आप indianexpress.com पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।